हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं? टोटल वाटर डिमांड के बारे में, कि टोटल वाटर डिमांड कंप्राइजेस एंड फॉलोइंग पर्पस। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया और हमने क्या स्टार्ट किए थे कि इन अ कम्युनिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन, कि पर पर्सन को कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, डिस्चार्ज लीटर पर ईयर के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट है। पर पर्सन के लिए हमने क्या बात की थी? डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय 365 लीटर पर डे के फॉर्म में। एंड फिर हमने क्या देखा था यहाँ पे? नेक्स्ट, इन अ कम्युनिटी क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर पर्सन, तो डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय 365 इंटू पॉपुलेशन लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ इन पैरामीटर्स के बारे में हमने स्टार्ट किए थे। देन हमने यहाँ पे टोटल वाटर डिमांड के लिए बात किए थे। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड के बारे में। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड क्या होगा कि जो भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए एंड वॉथिंग के लिए, तो ये सारे पैरामीटर्स किस में आ जाते हैं? डोमेस्टिक वाटर डिमांड में। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे? डोमेस्टिक वाटर डिमांड में ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? LIG एरियाज़ के लिए एंड HIG एरियाज़ के लिए। तो LIG एरियाज़ के लिए हमने क्या देखा कि मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितना रिक्वायरमेंट होगा? इज सिमिलर इक्वल टू 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड LIG एरियाज़ के लिए फुल फ्लशिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल, और जो मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड है इज सिमिलर इक्वल टू 225 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। एंड ऑन एन एवरेज कितना आता है? 200 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। इतना यहाँ पे मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बारे में। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक वाटर डिमांड देखा, अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बारे में। तो सेकंड हम क्या देखेंगे? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बारे में। तो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड में हम क्या देखने वाले हैं? वाटर रिक्वायर्ड, जो भी हमें वाटर रिक्वायर्ड होगा, वाटर यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़, water used by employees water used by employees and industrial production, water used by employees and industrial प्रोडक्शन। जो भी हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी एम्प्लॉयज़ के लिए एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती? इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। ठीक है। एंड वाटर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी इसमें? 4 to 50, कितना? 50 to 40, 450 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। कितनी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे? 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। वाटर यूज्ड बाय एम्प्लॉयज़ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में इतनी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड के बाद। थर्ड इज़ द इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड में हम क्या देखेंगे यहाँ पे? वाटर यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, जो भी हमें डिफरेंट प्लेसेस में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हॉस्टल है, कॉम्प्लेक्स है एंड स्कूल्स है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट प्लेसेस, places like school, complex, रेस्टोरेंट। तो स्कूल में, कॉम्प्लेक्स में एंड रेस्टोरेंट में जो भी हमें डिफरेंट प्लेसेस में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती? इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। वाटर रिक्वायर फॉर डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉम्प्लेक्स एंड रेस्टोरेंट में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी? इसमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में।
20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड, वाटर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट प्लेसेस लाइक स्कूल, कॉम्प्लेक्स एंड रेस्टोरेंट, 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड एंड पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड के लिए। क्या? पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड, पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड। तो पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड के लिए अगर हम बात करें तो पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड क्या होगा, क्या डेफिनेशंस होगी? वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग रोड्स, गार्डन, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग रोड्स, गार्डन, जो भी हमें रोड्स को वॉश करने के लिए, गार्डन को वॉश करने के लिए, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग रोड्स, गार्डन्स एंड पब्लिक ऑफिसेस एक्सेट्रा। तो ये डेफिनेशंस क्या कहलाती है? पब्लिक यूज वाटर डिमांड, वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग रोड्स, गार्डन एंड पब्लिक ऑफिसेस। ठीक है, तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी इसमें? 10 से 20 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में क्या वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे? डोमेस्टिक वाटर डिमांड, LIG एरियाज के लिए मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड 135 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। HIG एरियाज के लिए मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड 225 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। ऑन एन एवरेज कितना निकल कर आता है? 200 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में एवरेज निकल कर आता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा यहाँ पे कि इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, जो भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड इंस्टीट्यूशनल्स में हमने क्या देखा यहाँ पे? 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड के बाद, दिस इज़ द फोर्थ एंड फिफ्थ इज़ द फायर डिमांड। फिफ्थ इज़ द फायर डिमांड। तो फायर डिमांड में हम क्या देखने वाले हैं? फायर डिमांड में कितनी रिक्वायरमेंट होगी? इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट, इन केस ऑफ फायर ब्रेकआउट द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ, in case of fire breakout the amount of water required can also be calculated by different formulas is similar equal to 1 लीटर पर कैपिटा एंड पर डे के फॉर्म में इतना क्या हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि पब्लिक यूज़ वाटर डिमांड 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में एंड फायर ब्रेकआउट इज सिमिलर इक्वल टू 1 लीटर पर कैपिटा पर डे के फॉर्म में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस सारे पॉइंट हमने क्या देखा? टोटल वाटर डिमांड के बारे में। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं? तो हमने फर्स्ट इसमें क्या देखा? ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज के लिए। तो इम्पोर्टेंट करके आप लोग लिखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इज द कुचलिंग फॉर्मूला। मोस्ट इम्पोर्टेंट में फर्स्ट इज द कुचलिंग फॉर्मूला। तो कुचलिंग फॉर्मूला में हम क्या देखेंगे? कुचलिंग फॉर्मूला में FD इक्वल टू 3182 अंडर रूट ऑफ P। कुचलिंग फॉर्मूला क्या होता है? FD इज़ द फायर डिमांड, FD इक्वल टू 3182 अंडर रूट ऑफ P। क्या FD क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। FD इज अ क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर पर mm के फॉर्म में। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर के पर में क्या होता है? FD। एंड P इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इन थाउजेंड। तो P क्या है? पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इन 1000 एंड P इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे?
ठीक है, एंड P इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 100,000। तो ये आपको ध्यान रखना है, F इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर पर mm के फॉर्म में, एंड P इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इन 1000 एंड P इक्वल टू 100,000। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फर्स्ट कुचलिंग फॉर्मूला 3182 अंडर रूट ऑफ P। P इज़ द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इन 1000 के फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रीमैन्स फॉर्मूले के लिए, फ्रीमैन्स फॉर्मूला। तो फ्रीमैन्स फॉर्मूला के लिए अगर हम बात करें तो फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्या होता है, FD इक्वल टू, FD इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन लीटर पर mm के फॉर्म में, 1136 P/5 + 10। तो फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्या होता है, 1136 P/5 + 10 एंड P इज़ द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इन 1000 के फॉर्म में होती है। कुचलिंग फॉर्मूला एंड फ्रीमैन्स फॉर्मूला ये बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। थर्ड हम बात करेंगे नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए। थर्ड इज़ द नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए। इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए FD इक्वल टू 4637 अंडर रूट ऑफ P एंड 1 - 0.01 अंडर रूट ऑफ P। क्या आ जाएगा, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स में FD इक्वल टू 4637 अंडर रूट ऑफ P एंड 1 - 0.01 अंडर रूट ऑफ P। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है कि 4637 अंडर रूट ऑफ P एंड 1 - 0.01 अंडर रूट ऑफ P। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूस्टन फॉर्मूला के लिए। फोर्थ इज द बूस्टन फॉर्मूला, ठीक है। तो बूस्टन फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, FD इक्वल टू 5663 अंडर रूट ऑफ P। बूस्टन फॉर्मूला क्या होता है, 5663 अंडर रूट ऑफ P इज़ द बूस्टन फॉर्मूला। तो सारे फॉर्मूले हमने पूरे कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने फर्स्ट क्या देखा, कुचलिंग फॉर्मूला क्या होता है, FD इक्वल टू 3182 अंडर रूट ऑफ P, जिसमें से हमारा FD क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन लीटर पर mm के फॉर्म में, एंड P इज़ द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी इन 1000 के फॉर्म में होगा। तो कुचलिंग फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 3182 अंडर रूट ऑफ P। नेक्स्ट फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्या होता है, FD इक्वल टू 1136 एंड P/5 + 10, ठीक है। थर्ड इज़ द नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे FD इक्वल टू 4637, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स में FD इक्वल टू 4637 अंडर रूट ऑफ P एंड 1 - 0.01 अंडर रूट ऑफ P। 4637 अंडर रूट ऑफ P एंड 1 - 0.01 अंडर रूट ऑफ P। एंड फोर्थ इज द बूस्टन फॉर्मूला क्या होता है, FD इक्वल टू 5663 अंडर रूट ऑफ P। तो ये फॉर्मूला किसके लिए होता है, बूस्टन फॉर्मूला के लिए। तो सारे ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूलास हमारे कवर हो गए हैं, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में क्या देखा है यहाँ पे, जैसे कि कुचलिंग फॉर्मूला, फ्रीमैन्स फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स एंड बूस्टन फॉर्मूला। और प्रीवियस क्लास में हमने जैसे ही वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट की थी, इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बात करी थी कि कम्युनिटी में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट क्लास में हम अदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स के साथ मिलेंगे एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। थैंक यू।